नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम योग दर्शन की इस श्रृंखला में बात कर रहे थे, योग दर्शन के जो सूत्रों के माध्यम से उनकी व्याख्या जानकर अपने जीवन में उस योग के रहस्यों को किस प्रकार से हम जानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं, उसी क्रम में आज हम छठी कक्षा में बात कर रहे हैं। जो अगला सूत्र है वो है प्रमाण वृत्ति से ही संबंधित है। यानी प्रमाण वृत्ति के ही आगे तीन जो भेद बताए हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। यानी जो प्रमाण वृत्ति होती है वो तीन प्रकार से हो सकती है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण से, एक अनुमान प्रमाण से और एक आगम प्रमाण से। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होता है? यानी प्रत्यक्ष प्रमाण वो प्रमाण है जो हम डायरेक्ट देख रहे हैं, जो प्रत्यक्षतः हम देख पा रहे हैं। तो वो क्या है? जैसे हमारे सामने कोई भी वस्तु है या कोई भी हमारे सामने व्यक्ति है या कोई पदार्थ है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं, आँख के माध्यम से, कान से हम सुन पा रहे हैं, नाक से हम उसकी गंध ले पा रहे हैं और त्वचा से हम उसको स्पर्श कर पा रहे हैं। इस प्रकार से जो इंद्रियों से जनित हो रहा है ज्ञान, वो है प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत उसको रखा जाता है। और फिर आता है अनुमान प्रमाण, जो अगला है अनुमान प्रमाण। जैसे हम अनुमान लगाते हैं, कैसे अनुमान? कि जैसे धूम्र को देखकर या धुएं को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर अग्नि होगी। अगर धुआं है तो वहाँ पर अग्नि ही अवश्य होगी, क्योंकि यदि आग होगी तभी तो वहाँ पर धुआं उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाना। इसी प्रकार जो हम बादलों से वर्षा का अनुमान, बादल हैं तो वर्षा हो सकती है, और इसी प्रकार बाढ़ से अतिवृष्टि का अनुमान। फिर अनुमान प्रमाण में भी इसके आगे भेद होते हैं। जैसे इसके भेद होते हैं पूर्वव्रत और शेषवत। पूर्वव्रत माने पहले का, जैसे बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना, क्योंकि वर्षा अभी हुई नहीं है और बादल पहले आ गए हैं। तो बादलों को देखकर हमने पहले जो अनुमान लगाया कि वर्षा होगी, तो यह कैसा अनुमान प्रमाण है? पूर्वव्रत अनुमान प्रमाण है, यानी पहले ही हमने उसका अनुमान कर लिया। और इस प्रकार से जो जैसे बाढ़ से अतिवृष्टि का अनुमान, कि यहाँ पर बाढ़ आई है तो अतिवृष्टि हुई होगी। यानी बाढ़ आई कब है? जब अतिवृष्टि हुई, तो इससे बाढ़ आ गई इस क्षेत्र में। तो इससे जो बाद की वृत्ति यानी शेष वृत्ति, तो इस शेष का जो अनुभव करवाए वो अनुमान प्रमाण होगा। और अगला जो तीसरा है वो है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण माने जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, उन सबके जो वचन हुए हैं, उन्होंने जो वचन कहे हैं, अपना जो ज्ञान दिया है ऋषियों ने शास्त्रों के माध्यम से, वेद उपनिषद के माध्यम से, वो सब आगम प्रमाण के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। तो ये जो प्रमाण के तीन भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो इस प्रकार से जो प्रमाण के तीन भेद बताए हैं, क्योंकि प्रमाण की वृत्ति है और इसके तीन भेद बता दिए। इसी प्रकार से हमने जो पिछली कक्षा में हमने जाना था विकल्प, निद्रा, स्मृति और पांच जो वृत्तियाँ थी उनके बारे में, और आज हमने प्रमाण वृत्ति के आगे भेद उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आशा है आपको जो जानकारी दी गई है अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इसको आगे अवश्य शेयर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।